अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम का मकसद हम सबको बहुत मीठी, बहुत शीरी, बहुत प्यारी उर्दू ज़बान सिखाना है। और इसके लिए हमारे जितने ओहदेदारान हैं वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा नया किया जाए कि जिसके ज़रिए से आप सब इस ज़बान को बहुत दिलचस्पी से सीख सकें। और हमारी खुशनसीबी है कि आपका ताउन हमें बहुत बहुत मिल रहा है और अक्सर लोगों की ये फरमाइश हमारे पास आती है कि आपने जो तरीक़ा इख्तियार किया है कहानियों, नज़्मों, गज़लों और दूसरी चीज़ों के ज़रिए उर्दू सिखाने का, वो हमारे लिए न सिर्फ ये कि बहुत दिलचस्प है बल्कि उससे हमें ज़बान सीखने में बहुत आसानी होती है। तो इसीलिए हम मुस्तकिल कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी दिलचस्प कहानी या ऐसा क़िस्सा या ऐसी नज़्म लेकर आएँ कि जिससे आप न सिर्फ ये कि इस ज़बान को सीखें, आपकी दिलचस्पी बनी रहे इसमें। तो इसी सिलसिले में हमने आज फिर एक और खूबसूरत और दिलचस्प कहानी का इंतखाब किया है जिसका उन्वान या जिसका शीर्षक है ईरान का अली। देखिए लफ्ज़ है ईरान। ईरान तो मालूम है क्या है? जी, एक देश है। हाँ, एक मुल्क या एक देश है। ईरान का अली यानी एक लड़का है जिसका नाम है अली और वो ईरान का रहने वाला है। तो आपने अली आपको लिखना आता है या नहीं, फिर भी एक बार बता सकते हैं हम लोग, ये सीख सकते हैं। अब जैसे ईरान है, अलिफ प्लस ये प्लस रे प्लस अलिफ प्लस नून, ईरान। तो ईरान का अली, ईरान इस तरह लिखा जाएगा। तो हमने ईरान लिखना सीखा। तो देखिए अलिफ ज़ेर ई, रे अलिफ ज़बर रा, नून साकिन, ईरान एक मुल्क का नाम है। तो अली एन प्लस लाम प्लस ये अली। तो देखिए किस तरह से एन को शॉर्ट किया, लाम को मुख्तसर किया, फिर उसमें ये लिखे। तो ईरान का अली यानी एक लड़के की कहानी है। एक रात सुल्तान हारून रशीद, आपने नाम सुना ही होगा। तो हारून रशीद जो थे बहुत बेचैन थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने वजीर गफ्फार को बुलाकर अपनी मुश्किल बताई। उन्होंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही। सुल्तान हारून रशीद ने अपने वजीर को बुलाया। गफ्फार ने कहा, ईरान का रहने वाला मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अली है। अब देखिए एक लफ्ज यहाँ बेहद खूबसूरत आया, दोस्त। दोस्त का जुमला तो अब आपको बताना ही होगा। राजेश बताएंगे या राकेश, कौन बताएगा, या नेहा? दोस्त पहले लिखना सीख लीजिए। दाल प्लस वाव प्लस सीन प्लस ते। देखिए बेहद खूबसूरत लफ्ज और जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता भी है दोस्त। दाल वाव ज़बर दो, सीन साकिन और ते। दोस्त का जुमला क्या होगा, कौन बताएगा? इंतजार कर रही हूं मैं। देखिए बहुत आसान है। एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, किन्हीं भी दो बच्चों का नाम लीजिए, हमें तो लफ्ज का इस्तेमाल सीखना है, यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल। तो हम जुमला बना सकते हैं कि अली हामिद का दोस्त है। बहुत सिंपल सा जुमला है। तो अली हामिद का दोस्त है। मैं इस तरह यहाँ पे है लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे। तो अली हामिद का दोस्त है, ये बहुत आसान सा जुमला हमारा बन गया। तो बहरहाल उन्होंने वजीर गफ्फार को बुलाकर जब हारून रशीद ने अपनी परेशानी बताई कि मुझे नींद नहीं आती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो ईरान का रहने वाला है और वो मेरा दोस्त है, उसका नाम अली है। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, बहुत ही मनोरंजक। मनोरंजक बताइए, दिल को खुश करने वाली या फिर दिल को लुभाने वाली या हमें तफरीह कराने वाली। ठीक है, मनोरंजक कहानियां सुनाता है। उसने कहा कि वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां जो हमारे दिल को खुश कर दें, वो ऐसी कहानियां सुनाता है।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुलाऊं, अगर आप कहें, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको बुला लूं। सुल्तान राजी हो गए और ईरान का अली दरबार में बुलाया गया। आते ही अली ने कहा, जहां पना, एक बार मेरे साथ एक घटना घटी। घटना, एक हादसा हुआ, एक वाकया हुआ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वो कहानी सुनाऊं। सुल्तान ने हाँ में गर्दन हिला दी और अली ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अब देखिए, उसने कहा कि क्योंकि अब सुल्तान को नींद नहीं आ रही थी। अब पहले जमाने में क्या होता था, हम लोग कहानियां सुनते थे, दास्तान सुनते थे। दास्तानों में देखिए शहजादे शहजादी, शहजादे शहजादियों की कहानियां, या फिर आपने किस्सा हातिम ताई भी सुना होगा। आपने बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे कि जिसको अगर एक बार सुनने बैठे तो फिर छोड़ने का दिल नहीं चाहता। तो पहले यही होता था कि हम लोग अपने वक्त को किस तरह से बहुत अच्छी तरह से गुजारें, वो कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक कहानियों से बहुत गहरा था। तो अब आजकल भी देखिए, हम चाहे वो मोबाइल पर देखें या हम लैपटॉप पर देखें या हम टीवी पर देखें, कहीं ना कहीं कहानी मौजूद रहती ही है, कोई भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। तो बहरहाल उसने कहानी सुनानी शुरू की। कुछ साल पहले मैं बगदाद से एक लड़के के साथ दूसरे शहर जा रहा था। उस लड़के ने मेरा चमड़े का छोटा थैला उठाया हुआ था। हम लोग किसी शहर में पहुंचे और मैं कुछ खरीद फरोख्त करने लगा। एक लफ्ज बहुत अच्छा आया, खरीद फरोख्त। देखिए खरीद किस तरह लिखा जाएगा, खे प्लस रे प्लस ये प्लस दाल, खरीद। और ये आ गया आपका खे ज़बर खा, रे ज़री, दाल साकिन, खरीद। देखिए यहाँ पे देखिएगा दाल की शेप किस तरह से मैंने इसको लिखा है, फरोख्त। फे प्लस रे प्लस वाव प्लस खे प्लस ते, खरीद फरोख्त। फरोख्त कैसे लिखेंगे, फे को रे से हम प्लस करेंगे, फे ज़बर फा, रे वाव ज़बर रॉ, खे साकिन और ते, फरोख्त। तो एक बार ये जो है, जो अली है वो खरीद फरोख्त के लिए, मतलब कुछ खरीदने के लिए, कुछ चीजें अपनी लेने के लिए निकला। और उसके साथ में एक लड़का भी था जिसने उसका छोटा सा चमड़े का थैला उठाया हुआ था। जैसे ही ये लोग किसी शहर में पहुंचे और कुछ खरीदने लगे, तभी क्या हुआ, तभी एक धूर्त कुर्द, कुर्दिस्तान का रहने वाला धूर्त, बहुत चालाक मक्कार कुर्द ने आकर मेरा जादुई थैला छीन लिया। यानी जो थैला था उसको छीन लिया। उसने बोला, ये थैला मेरा है और इसकी सभी चीजें भी मेरी हैं। अब थैला कैसे लिखा जाता है, बोलते तो हम रोज हैं। तो थे, ये जबर थे, लाम अलिफ जबर ला, थैला। तो इसका हम जुमला भी बनाएंगे क्योंकि आसान सा लफ्ज है और हम रोज इस्तेमाल करते हैं। थे प्लस ये, कौन सी ये आएगी बताइए, थैला, बड़ी ये, गुड, याद रहा आपको, लाम अलिफ जबर ला। तो थे, ये जबर थे, लाम अलिफ जबर ला, थैला। अब इसका जुमला कैसे बनेगा, हामिद के पास हरे रंग का या हरा थैला है। हामिद के पास हरा थैला है, यानी हरे रंग का थैला है। तो उसने क्या कहा कि इसका अली का थैला, उस कुर्द ने ये कहा कि मेरा है, उस पर कब्जा जमाने लगा और कहा कि इसके अंदर जो चीजें हैं वो भी मेरी हैं। मैंने चिल्लाना शुरू किया। अब अली चीखने लगा, ये धूर्त मुझे लूटना चाहता है, ये मक्कार आदमी जो है या ये चालाक आदमी मुझे लूटना चाहता है, कृपया मेरी मदद करें। थोड़ी देर तक हम लोग आपस में झगड़ते रहे। इतनी देर में ही काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जाहिर सी बात है, कोई अपनी चीज क्यों देगा। तो अली का थैला था, वो छीन रहा था, तो अली ने चिल्लाना शुरू किया। फिर लोग इकट्ठा हो गए। अंत में इस झगड़े के निपटारे के लिए लोगों ने काजी के पास जाने की सलाह दी। लोगों ने कहा कि भाई जाओ शहर काजी के पास, उससे अपना फैसला कराओ। हम दोनों काजी के पास पहुंचे। उसने कुर्द से पूछा तो कुर्द ने कहा
ये थैला मेरा है और इसके भीतर की सारी चीजें मेरी। भीतर अंदर। अंदर। काजी ने पूछा ये गायब कब हुआ था? गायब लफ्ज होता है, गायब लफ्ज नहीं होता। अक्सर करके ये होता है कि हम लोग गजल को पसंद तो बहुत करते हैं पर हम क्या करते हैं, गजल कहते हैं। बस जहां गजल को गजल कहा ना, सारा लुत्फ ही चला जाता है। मतलब ये लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो गजल इस गजल, ठीक है, गजल को आप गजल ही कहिए, गजल कभी मत कहिए, क्योंकि गजल इतनी सुकून देने वाली चीज है, इतनी खूबसूरत सिन्फ है उर्दू की, कि अगर आप उसको गजल कहेंगे या हम में से कोई भी गजल कहेगा तो उस सिन्फ का लुत्फ ही चला जाएगा। बहरहाल, तो हुजूर, उसने कहा, काजी ने कहा ये गायब कब हुआ था थैला? हुजूर कल मैं सारी रात इसके कारण सो नहीं पाया। कुर्द ये दावा देखिए, ये भी कह रहा है कि कल रात गायब हुआ, मैं सो नहीं पाया हूं। कुर्द ने कहा, काजी ने पूछा तुम्हारे थैले में क्या है? क्यों पूछा काजी ने कि तुम्हारे थैले में क्या है? बताइए भाई, क्यों पूछ रहा है काजी उससे? क्योंकि उसको जानना है कि ये वाकई में थैला इसका है या नहीं। हाँ बिल्कुल, वो अंदाजा लगा लेगा इससे कि भाई अगर सामान उसका वही निकला तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो कुर्द ने जवाब दिया एक सुरमा। अब उसने पूछा थैले में क्या है बताओ, तो अगर तुम्हारा थैला है। कुर्द ने जवाब दिया एक सुरमा और उसे लगाने के लिए 2 चांदी की लेखनी। लेखनी कलम। बिल्कुल सही है। कलम लिखेंगे कैसे? कलम देखिए बेहद खूबसूरत लफ्ज है, बड़ा अच्छा लगता है बोलने और कीमती तो है ही। तो देखिए, न लिख सकेगा कलम सुर्ख को सफेद कभी। कलम जो है कभी भी गलत नहीं लिखता है। सवाल लफ्ज मानी की हिरमतों का है। ये शेर है हारून रशीद साहब का, बहुत मशहूर शायर है, आपके लखनऊ के ही हैं। तो कलम लफ्ज है, और कलम किस तरह लिखेंगे? इस तरह, काफ प्लस लाम प्लस मीम। अब भाई कलम पे एक जुमला तो बता ही दीजिए, ये आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। कलम, राजू के पास बड़ा खूबसूरत कलम है। खूबसूरत कलम है। देखिए किस तरह से जुमला, कितना खूबसूरत जुमला बना कि राजू के पास बड़ा खूबसूरत कलम है। तो बहरहाल उसने, कुर्द ने, जब काजी ने पूछा कि भाई क्या है आपके पास, तो उसने कहा ये चीजें। कुर्द ने जवाब दिया एक सुरमा और उसे लगाने के लिए 2 चांदी की लेखनी, 1 रुमाल, 2 कप, 2 मोमबत्तियां, 2 टेंट, 2 तश्तरी, 2 चम्मच, 1 कुशन, 2 चमड़े की दरी, 1 पीतल की ट्रे, 2 बेसिन, 1 खाना पकाने का बर्तन, 2 पानी के जग, 1 पलटा, 1 सुई, 1 बिल्ली, 2 कुत्ते के बच्चे, 2 बीड़े, 2 काठी, घोड़े की पीठ पर रखने वाला सामान, तो 1 गाउन, 2 फर कोट, 1 गाय, 2 बछड़ा, 1 बकरी, इतना सारा सामान और भी है। 2 भेड़, 2 मेमना, 2 हरे खेमे, 1 ऊंट, 2 ऊंटनी, 1 शेरनी, 2 शेर, 1 भालू, 2 लोमड़ी, 1 गद्दा, 2 सोफा। इतनी सारी चीजें उसने कहा कि उसमें है। 2 सुसज्जित बड़े कमरे भी उसके अंदर हैं, 1 बरसाती, 2 बैठने के कमरे, 1 रसोई घर जिसके 2 दरवाजे हैं, और कुर्दों की एक मंडली जो बता सके कि ये थैला मेरा है। फिर काजी ने मुझसे पूछा, अब अली से पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है क्या? बताओ तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं कुर्द की बातों से हतप्रभ था, हैरान था। मैंने कहा काजी महोदय, मेरे पास केवल 1 ध्वस्त कमरा, दूसरा बिना दरवाजे। अब उसने जब इतना लंबा इतनी बातें कही तो जवाब भी वो भी कहेगा। उसने कहा मेरे पास 1 ध्वस्त कमरा, दूसरा बिना दरवाजे का, 1 कुत्ते का घर, 1 लड़के का स्कूल, पासा खेलते बच्चे, तंबू की रस्सियां, बसरा और बगदाद के शहर। आप सोचिए, शद्दाद बिन आनंद का बसरा और बगदाद के शहर, लोहार का कारखाना, मछली पकड़ने का जाल, धरना देने वालों की टोली और 1000 सन्यासी,
जो मेरे इस थैले की सच्चाई बता सके। अब इसने कहा इतना सामान। तो इतना सुनते ही कुर्द रोने लगा और बोला, सभी अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा थैला है। इसमें बड़े बड़े महल और किले, सारस और मेरे शिकार, शतरंज खेलते लोग हैं। और फिर उसने और बहुत सारी चीजें बताई। फिर उसके बाद अब अली को भी गुस्सा आ गया, अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मेरे इस थैले में सिपाहियों के हथियार, चौड़ी तलवार, 1000 लड़ाकू यंत्र, पेड़ों का झुंड और उसका चरागा और बहुत सारा सामान उसने बता दिया। अब ये हुआ कि अब दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी इतनी चीजें हैं। फिर उसके बाद फिर अली ने कहा कि इसमें 20 बक्से भरे हुए, 20 गोदाम और बहुत सारी खाने की चीजें, इतना सामान मौजूद है। तो काजी ने यकीन नहीं किया। काजी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो उनकी हजामत बनाने के लिए 1000 धारदार उस्तरे भी मेरे जादुई थैले में। उसने कहा कि अगर काजी ने मेरी बात को, अच्छा काजी लफ्ज बार बार आ रहा है, ये आप लोग और लिखना सीखिए। काजी, काफ प्लस अलिफ प्लस ज़्वाद प्लस ये काजी। तो काजी को क्योंकि उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था तो उसने साथ साथ काजी के लिए भी सजा बताई कि मेरे पास उस्तरे हैं और अगर उन्होंने नहीं मानी मेरी बात तो उनके लिए भी मेरे पास सजा के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं। तो उससे जो है वो काजी, ये धारदार उस्तरे जो हैं वो काजी की हजामत बना देंगे। हम लोगों की बातें सुनकर काजी परेशान हो गया। अब काजी दोनों की बातें सुन रहा, एक थैले में इतनी चीजें कहां से आ सकती है। बोला, तुम लोगों ने अपने थैले में जितनी भी चीजें बताई हैं आज तक मैंने उनके बारे में सुना ही नहीं। तुम दोनों दुष्ट और बुरे विचार के व्यक्ति हो। दुष्ट, सोच लीजिए, यानी तुम, कहने का मतलब सिर्फ ये है। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो इतना जबरदस्त मानी में नहीं आएगा जो लफ्ज आपने बताया, इसके लिए ढूंढिएगा। तो उसने कहा कि तुम दोनों दुष्ट और बुरे विचार के व्यक्ति हो, इन तुम लोग बहुत खराब सोचने वाले हो। काजी और मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश का मजाक बनाते हो। उन्होंने कहा तुम एक इंसाफ करने वाले जज का या काजी का तुम मजाक बना रहे हो। और काजी ने हम लोगों को थैला खोलने के लिए कहा। अब बताइए क्या होगा। काजी जब ये कह रहा है कि भाई अब आप थैला खोल के दिखाइए तो क्या होगा। कलम लफ्ज मेरा हटाने के लिए दिल नहीं चाह रहा, इसलिए लिखा रहने देते हैं। तो काजी ने कहा कि तुम मेरा भी मजाक बना रहे हो, तो भाई थैला खोल के दिखाओ कि आखिर उसमें इतना सामान है कैसे। तो दोनों से कहा, थैले में जब थैला खोला गया और तो उसने ये भी कहा साथ में, तुम लोग काजी का मजाक बनाते हो और किसी से भी डरते नहीं हो, अल्लाह से तो डरो। कहा कि इतना झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो। और काजी ने हम लोगों को, इन दोनों से कहा, अली से भी कहा, कुर्द से भी कहा कि भैया थैला खोलो। थैले में जब खोला गया थैला तो क्या निकला होगा उसमें, कौन बताएगा भाई। थैला है तो थैले में क्या निकला। जब थैले को खोला गया तो थैले में मात्र सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा, नींबू, पनीर और ऑलिव मिला। क्या मिला? रोटी का एक टुकड़ा, नींबू, पनीर और ऑलिव। मैं थैले को कुर्द के सामने फेंक कर चला गया। सुल्तान इस कहानी को सुनकर, कहां से कहानी शुरू हुई थी कि सुल्तान हारून रशीद को नींद नहीं आ रही थी और उनके जो वजीर थे गफ्फार, वो इनको, अली को इसलिए बुला कर लाए थे कि वो सुल्तान को ऐसी कहानी सुनाए कि जिससे उनको लुत्फ हासिल हो, उनको अच्छा लगे और उसके बाद वो सो जाए, उनको नींद भी आ जाए। तो उसने इस तरह से अपनी कहानी में अली ने उनको उलझाया कि सुल्तान को बहुत दिलचस्पी आई और वो बहुत दिलचस्पी पैदा हुई और वो हंसने लगे। और अली ने जब कहानी खत्म की तो ऐसी जगह ले जाकर खत्म की कि सुल्तान जो है वो बहुत खुश हो गए। सुल्तान इस कहानी को सुनकर हंसी से लोटपोट हो गया। उसने ईरान के अली को खूब उपहार दिए। उपहार किसे कहते हैं? तोहफे। तोहफा बेहद खूबसूरत लफ्ज है। तो आप चलिए तोहफे का जुमला बना के मुझे कमेंट बॉक्स पे दिखाएंगे। तो बहरहाल आज हमने इस ईरान का अली, इस कहानी के जरिए से बहुत सारे
उर्दू अल्फाज सीखे, किन हिंदी शब्दों को उर्दू में क्या कह सकते हैं या उनका मुतबादिल क्या है ये सीखा, जुमले बनाना सीखा और हमारी सबसे बड़ी ताकत कलम को लिखना भी सीखा कि किस तरह से कलम लफ्ज लिखा जाता है। तो बहरहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जिस मेहनत और मशक्क़त से आप उर्दू ज़बान सीख रहे हैं उसका अंदाज़ा हमें आपके कमेंट से होता है और जब आपके कमेंट्स आते हैं तो लगता है कि हम कामयाब हुए। तो बहरहाल हम सब से जुड़े रहने के लिए और उर्दू ज़बान सीखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।